भारत की स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख नायकों में से एक मोहनदास करमचंद गांधी की जयंती आज है। 2 अक्टूबर 1869 को गांधी जी का जन्म हुआ था। देश गांधी जी के योगदान को सदियों तक याद रखेगा। उनके आदर्श, अहिंसा का पाठ, सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा ने देश को अंग्रेजों के सामने एक मजबूत संकल्प के तौर पर प्रदर्शित किया। गांधी जी को लोग बापू, महात्मा गांधी और देश के राष्ट्रपिता के तौर पर जानते हैं। उनका पूरा जीवन ही हर नागरिक के लिए एक संदेश है जो सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। गांधी जी का अनुसरण केवल भारतीय ही नहीं, दुनिया भर के कई देशों में किया जाता है। लोग महात्मा गांधी की दी गई सीख को अपने जीवन में अपनाते हैं, लेकिन एक साधारण सा नागरिक मोहनदास गांधी कैसे भारत के राष्ट्रपिता बन गए? महात्मा गांधी, जिन्होंने कभी राजनीति में कोई बड़ा पद हासिल नहीं किया, वह महात्मा गांधी क्यों और कैसे बने? गांधी जी की जयंती के मौके पर जानिए उनके भारत के राष्ट्रपिता बनने की कहानी। मोहनदास करमचंद गांधी का बचपन। गांधी जी का जन्म गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। वह बचपन से पढ़ाई में होनहार छात्र नहीं थे। गणित और भूगोल में कमज़ोर हुआ करते थे। उनकी लिखावट भी सुंदर नहीं थी। अक्सर उन्हें पढ़ाई और लिखावट के कारण डांट पड़ा करती थी। हालांकि वह अंग्रेज़ों में निपुण छात्र थे। अंग्रेजी का अच्छा ज्ञान होने के कारण उन्हें कई पुरस्कार और छात्रवृत्तियाँ मिल चुकी थी। गांधी जी का परिवार। वह महज 13 साल के थे तो उनकी शादी पोरबंदर के एक व्यापारी परिवार की बेटी कस्तूरबा से कर दी गई। कस्तूरबा मोहनदास में उम्र में 6 माह बड़ी थी। उसके बाद 18 साल की उम्र में ही गांधी जी का एक बेटा हुआ, पिता बन गए। लेकिन उनका यह पुत्र जीवित नहीं रहा था। बाद में कस्तूरबा और गांधी जी के 4 बेटे हुए, जिनके नाम हरिलाल, मनीलाल, रामलाल और देवदास था। गांधी जी शादी के बाद पढ़ने के लिए विदेश चले गए, जहाँ से वो वकालत की पढ़ाई करके वापस आए। स्वतंत्रता आंदोलन में गांधी जी की भूमिका। बापू ने स्वदेश लौटकर स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई में हिस्सा लिया। इस दौरान कस्तूरबा उनका साथ देती रही। 1919 में अंग्रेज़ों के रॉलेट एक्ट कानून के खिलाफ गांधी जी ने विरोध किया। इस एक्ट में बिना मुकदमा चलाए किसी व्यक्ति को जेल भेजने का प्रावधान था। उसके बाद गांधी जी ने अंग्रेज़ों का गलत कानून और कार्यशैली के खिलाफ सत्याग्रह की घोषणा की। गांधी जी के आंदोलन। 1906 में महात्मा गांधी ने ट्रांसवाल एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट के खिलाफ पहला सत्याग्रह चलाया। गांधी जी ने नमक पर ब्रिटिश हुकूमत के एकाधिकार के खिलाफ 12 मार्च 1930 को नमक सत्याग्रह चलाया, जिसमें वह अहमदाबाद के पास स्थित साबरमती आश्रम से दांडी गांव तक 24 दिनों तक पैदल मार्च निकाला। देश की आज़ादी के लिए दलित आंदोलन, असहयोग आंदोलन, नागरिक अवज्ञा आंदोलन, दांडी यात्रा और भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किए। महात्मा गांधी पहली बार राष्ट्रपिता किसने कहा? महात्मा गांधी के आंदोलनों के चलते पूरे देश में वह प्रसिद्ध होने लगे थे। कई गरम और नरम दलों के नेता गांधी जी से प्रभावित थे और उनका सम्मान करते थे। इन्हीं में एक थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। 6 जुलाई 1944 को रंगून रेडियो स्टेशन के जरिए पहली बार महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया गया था। गांधी को राष्ट्रपिता कहने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे। इस दौरान नेताजी ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की और रेडियो के जरिए महात्मा गांधी से आशीर्वाद मांगा था। अपने भाषण के अंत में सुभाष चंद्र बोस ने कहा, हमारी राष्ट्रपिता भारत की आज़ादी के पवित्र लड़ाई में मैं आपके आशीर्वाद और शुभकामनाओं की कामना करता हूँ। गांधी जी का अंत। आखिरकार गांधी जी समेत कई स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का योगदान सफल हुआ और 15 अगस्त 1947 में भारत को आज़ादी मिल गई। उसके बाद 30 जनवरी 1948 में नई दिल्ली स्थित बिड़ला भवन में नथुराम गोडसे ने गांधी जी की हत्या कर दी। अहिंसा का संदेश देने वाले इस महान युवती के जीवन का अंत हो गया। इसी के साथ नेताजी द्वारा पहली बार राष्ट्रपिता कहे जाने वाले महात्मा गांधी देश के हर नागरिक के लिए राष्ट्रपिता बन गए। ये थी गांधी जी के जयंती के अवसर पर कुछ उनके बारे में
रोचक बातें पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।